हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये थंब वाली सॉक्स बनाना बताऊंगी। देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर इसमें थंब भी निकाला है और यहाँ पर देखिए ये हमने इस तरह से एडी निकाली है। इसकी फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है और इसको मैंने ये ओसवाल ऊन से बनाया है। ये हमारी 3 प्लाई की वूल है। इस तरह से देखिए यहाँ पर मैंने 10 नंबर की सिलाई का यूज किया है। 10 नंबर की सिलाई से मैंने इसको बनाया है और यहाँ पर मैंने देखिए टोटल 58 फंदे रखे हैं। 58 फंदे लेने के बाद ये हम 4 5 6 नंबर तक बना सकते हैं इनको ऐसे ही। और अगर आप 7 नंबर में बनाना चाहते हैं, 7 और 8 में, तो इसमें थोड़ा सा आपको डिफरेंस करना पड़ेगा। जो हमने यहाँ पर से फंदे रखे हैं वो आपको थोड़े ज़्यादा रखने पड़ेंगे। यहाँ पर मैंने 58 फंदे रखे हैं। अगर आपकी वूल मोटी है तो आप कम रखें। अगर इतनी वूल में, इस वूल में आपको रखना है, इतनी बारीक वूल में, तो आप 62 फंदे रख सकते हैं, 62। अब देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम यहाँ पर बॉर्डर बनाना बताएंगे। इसके लिए देखिए जो हमारे पहले 2 फंदे हैं उनको हम सीधा बुनेंगे। इस तरह से एक फंदा सीधा बुना, इस तरह से दूसरे फंदे को भी इस तरह से सीधा बुनेंगे। फिर धागे को आगे करेंगे। पहली सिलाई में थोड़ा सा आपको ये इस तरह से धागे निकालने हैं, क्योंकि पहली सिलाई हमारी ये टाइट होती है थोड़ी सी। और दूसरे को भी इस तरह से हम उल्टा बुनेंगे। 2 फंदे सीधे और फिर से धागा पीछा किया और 2 फंदों को हम इस तरह से बुनेंगे। एक और फिर दूसरे को भी इस तरह से सीधा बुना। फिर धागे को आगे किया और 2 फंदे आगे की तरफ से ये उल्टे बुनेंगे। इस तरह से हम 2 फंदे सीधे और 2 उल्टे करते हुए इस रो को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट सिलाई हमारी ये बनकर रेडी हो गई है और 2 सीधे 2 उल्टे बनाते हुए हमने इसको कंप्लीट किया है। अब देखिए सेकंड सिलाई में जो फंदे हमें जिस तरह से दिख रहे हैं, उल्टे को देखिए पहले हमारे 2 फंदे ये उल्टे दिख रहे हैं, तो इनको हम इस तरह से आगे की तरफ से बनाएंगे और फिर धागे को पीछे करेंगे। जो ये सीधे दिख रहे हैं उनको हम सीधा बनाएंगे। इस तरह से देखिए, इस तरह से ये सीधे दिख रहे हैं तो सीधा बनाया। फिर से धागे को आगे करेंगे और 2 फंदों को हम इस तरह से आगे की तरफ से बनाएंगे, उल्टा बनाएंगे। फिर 2 धागा पीछे किया और 2 फंदे ये इस तरह से बनाए सीधे। इसी तरह से देखिए पूरी रो को हम कंप्लीट करेंगे। 2 आगे से 2 पीछे से इस तरह से आगे करेंगे धागे को। 2 फंदे हम आगे की तरफ से बनाएंगे, उल्टे बुनेंगे और 2 फिर सीधे बुनेंगे। इसी तरह से हम देखिए 3 इंच का बॉर्डर बनाकर तैयार करेंगे। इस तरह से देखिए मैंने ये 2 उल्टे 2 सीधे बनाते हुए 3 इंच तक कंप्लीट किया है। इतना बॉर्डर हम बनाकर तैयार कर लेते हैं, फिर दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बॉर्डर बनाकर मैंने तैयार कर दिया है। ये मैंने 3 इंच बॉर्डर बनाया है। देखिए इस तरह से हमने नाप के 3 इंच इसको बना लिया है और ये भी मैंने सेम इतना ही बनाया है जितना मैंने ये बनाया था। देखिए इस तरह से। अब देखिए जितने भी हमारे, ये हमारी सीधी साइड है और जितने भी हमारे पास ये फंदे हैं 58 फंदे, तो इनको अब हम सीधा उल्टा बुनेंगे। सीधी सिलाई में सीधा बुनेंगे और उल्टी सिलाई में उल्टा। तो 14 सिलाई हम देखिए यहाँ से देखिए यहाँ तक ये हमारी 14 सिलाई हैं ऊपर सीधे उल्टे की। तो इनको हम 14 सिलाई तक बुन लेते हैं। जितने भी फंदे हैं उनको सीधा उल्टा बुन देते हैं। देखिए इस तरह से पहले फंदे को देखिए ऐसे ही उतारेंगे। ये हमारी सीधी साइड है तो इस तरह से सीधा बुनेंगे, इस साइड से इस तरह से।
देखिए इस तरह से सीधा और उल्टी सिलाई में उल्टा, इसी तरह से हम 14 सिलाई बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने 14 सिलाई बनाकर कंप्लीट कर ली है। देखिए, और हमारा ये देखिए 1.5 इंच के करीब बन गया है। 1.5 इंच हमें यहाँ पर बनाना था, तो 1.5 इंच हमने यहाँ पर बना लिया है। अब देखिए जो ये हमारी राइट साइड की सॉक्स हमने बनाई हुई है, तो जिस साइड की हम सॉक्स बनाएंगी लेफ़्ट और राइट की, तो उसी साइड हम एडी रखेंगे। तो इसमें एडी हमने इस साइड रखी थी, ये वाली सॉक्स है, तो इसमें हमने राइट साइड रखी थी। अब हम एडी रखने के लिए ये लेफ़्ट साइड लेंगे। तो हमें क्या करना है, एडी के लिए इन जितने भी हमारे फंदे हैं उनको हम हाफ हाफ कर लेंगे। 58 फंदे हैं, तो हम यहाँ पर देखिए हमारे ये आएंगे, देखिए हमारे ये 29 फंदे आएंगे, 29। तो हम इधर वाली साइड 29 फंदे रख लेते हैं और इधर के 29 हम ऐसे ही छोड़ देंगे। देखिए ये हमारी सीधी साइड है, तो इस साइड से ही हम ये वर्क स्टार्ट करेंगे। देखिए जो हमारी ये इस साइड की सिलाई है, इसको हम ऐसे ही कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए सीधी सिलाई को हमने सारा ही सीधा बुन लिया है, क्योंकि इस साइड हमारी एडी रहेगी, तो हम उल्टी साइड से ही 29 फंदे हैं हमारे, तो उनको बुन लेते हैं। 29 फंदे, यहाँ तक मैं 29 फंदे बुनकर बना लेती हूँ, आप फिर आगे बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 29 फंदे मैंने बुन लिए हैं उल्टी तरफ से, और 29 को हमने ऐसे ही छोड़ दिया है। इसी तरह से हम यहीं से अपने वर्क को टर्न करेंगे। इन फंदों को हम ऐसे ही छोड़ देंगे, और चाहे तो आप एक दूसरी सिलाई का भी यूज कर सकते हैं। मैं इसी सिलाई में इनको बुनूंगी। देखिए पहले फंदे को तो हम ऐसे ही उतार लेते हैं, सेकंड को बुनेंगे इस तरह से उल्टा। इस तरह से देखिए इस सिलाई को हम सीधे बुनेंगे। और सीधा उल्टा बुनते हुए हम इन्हीं 29 फंदों को 2 इंच के करीब बना लेते हैं। देखिए इस तरह से। सीधी तरफ से हम सीधी बुनेंगे और उल्टी तरफ से उल्टी। इस तरह से। पहले फंदे को हम ऐसे ही उतार लेंगे और सेकंड से बुनना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से उल्टी सिलाई हम उल्टी बुनेंगे। देखिए यहाँ तक हमें, जहाँ तक हमने ये बनाई थी 29 फंदे तक, वहीं तक हम इसको बुनेंगे। फिर यहाँ से फिर से हम सीधी साइड पलटेंगे। इस तरह से हम 2 इंच तक ही इसको बना लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से यहाँ तक मैंने 2 इंच तक बना लिया है। 2 इंच तक बनाने के बाद हम यहाँ पर आगे देखिए इस तरह से यहाँ से हम नापेंगे, तो यहाँ पर टोटल हमारा ये 2 इंच बना है। इतना ही मैंने यहाँ पर रखा था इसमें। अब देखिए जो हम ये वाला पार्ट बनाएंगे, अब यहाँ से यहाँ तक हमारा ये बन गया है। अब ये वाला पार्ट हम बनाएंगे, तो इसके लिए हमें जो हमने ये 29 फंदे हैं हमारे पास, इसके हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे इसको। देखिए 8-8 हम साइड में रखेंगे, और जितने फंदे हमारे बचेंगे वो बीच में हैं। इस तरह से देखिए पहले हम इस सिलाई को ऐसे ही बना लेते हैं। पहले फंदे को ऐसे ही उतारेंगे। देखिए यहाँ तक हम 8 फंदे छोड़ देते हैं, यहाँ तक बना लेते हैं।
देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ तक बना लिया है और 8 फंदे हमारे यहाँ हैं। तो देखिए 8 हम इधर छोड़ेंगे तो बीच में हमारे 13 फंदे बचेंगे। आप साइड में 9 फंदे भी रख सकते हैं। मैंने इस सॉक्स में भी 8 साइड में रखे थे और 13 फंदे हमारे बीच में रहेंगे। अगर आप 9 साइड में छोड़ेंगे तो 11 फंदे हमारे बीच में बचेंगे। हम एक फंदा ये बीच वालों में से लेंगे और एक इसमें से, दोनों को एक कर देंगे। इसी तरह से हम सभी फंदों को घटाते हुए जाएंगे, इधर से भी और इधर से भी। एक फंदा हम बीच से लेंगे। देखिए इस तरह से ये हमारे 8 फंदे हैं, तो एक फंदा हम इसमें से लेंगे इस तरह से, और इसको इस तरह से पलट देंगे। और देखिए ये हमारा इधर का फंदा है 13 फंदों में से, और यहाँ से एक फंदा हम इधर से लेंगे, तो 2 फंदे हैं, 2 का 1 कर देंगे इस तरह से। फिर ऐसे ही अपने वर्क को टर्न करेंगे यहीं से। उल्टी सिलाई को हम यहाँ तक बुन देते हैं जहाँ तक हमारे 8 फंदे बचेंगे। देखिए ये हमारे 8 फंदे बचे हैं इधर, देखिए ये वाले। तो यहाँ से भी हम एक फंदा यहाँ से लेंगे इसमें से, और एक हम इधर वाली साइड से लेंगे 8 फंदों में से। तो देखिए 2 फंदों का हम यहाँ से एक कर देंगे इस तरह से। 2 फंदे लिए और एक कर दिया। यहीं से हम वापस जाएंगे। फिर से देखिए हम यहाँ पर आएंगे नेक्स्ट में। इस तरह से बुनते हुए हम सभी फंदों को ऐसे ही घटाते हुए कंप्लीट कर देंगे। अब देखिए ये हमारा इधर का लास्ट फंदा है, और एक फंदा हम इन जो हमारे ये 7 फंदे बचे हैं इनमें से लेंगे। पहले इस फंदे को हम इस तरह से पलट लेंगे सीधी साइड से, ये हमारी इस तरह से लाइन सी बन जाएगी। फिर एक फंदा हम इधर से लेंगे और एक इधर से, 2 का 1 कर देंगे, और यहीं से वापस जाएंगे। वापस उल्टी सिलाई बनानी स्टार्ट करेंगे इस तरह से। पहला फंदा ऐसे ही उतार लेंगे, देखिए इधर वाली साइड से भी हमारा ये बीच वालों में से लास्ट फंदा है, तो एक हम आगे से लेंगे 7 फंदों में से, तो 2 का 1 यहाँ पर करेंगे इस तरह से। और यहीं से अपने वर्क को फिर से हम टर्न करेंगे। एक फंदा हम यहाँ से जाते टाइम घटाएंगे और इधर से वापसी में आते टाइम, इसी तरह से हम ये साइड के सभी फंदे घटा लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इधर वाले मैंने सारे फंदे घटा दिए हैं। अब देखिए ये हमारी लास्ट सिलाई है। एक फंदा हमारा इधर रह गया है घटाने के लिए, वो मैं घटा देती हूँ। देखिए इस तरह से फर्स्ट फंदे को ऐसे ही उतार लेंगे, सेकंड बनाया, और देखिए इसी तरह से उल्टा बना लेंगे। अब देखिए लास्ट का एक फंदा हमारा इधर वाली साइड का है, तो इसको हम इस तरह से 2 का 1 कर देंगे, और दोनों साइड से हमारे ये 8 फंदे घट गए हैं। अब देखिए लास्ट में हमारे 2 4 6 8 10 12 13 फंदे हमारे पहले यहाँ सेंटर में थे बीच में,
तो यहाँ पर लास्ट में हमारे 13 फंदे रह जाएंगे और 8-8 फंदे हमने दोनों साइड से घटा दिए हैं। अब देखिए दोनों साइड से हम इस तरह से फंदों को 8 फंदे हम इधर से यहाँ से देखिए इस तरह से चुग लेंगे। देखिए एक एक करके हम यहाँ पर 8 फंदे यहाँ से उठा लेते हैं। फिर हमारे 8 हमारे इधर से उठेंगे तो हमारे ये पूरे 58 फंदे कंप्लीट हो जाएंगे। जितने हमने घटाए थे उतने हमारे बराबर हो जाएंगे। देखिए यहाँ से हमने एक फंदा उठाया, इस तरह से दूसरा फंदा उठाएंगे, 3 फंदे, चार, 5, 6, 7 और यहाँ से उठाया 8। तो इस साइड से देखिए हमने 8 फंदे उठा लिए हैं। और देखिए फिर से हम इधर वाली साइड लाकर इन फंदों को ऐसे ही बुन लेंगे। देखिए इधर वाली सिलाई हम ऐसे ही उल्टी बुन लेंगे और यहाँ तक हम इसको बुनते हुए आ जाएंगे। और यहाँ से फिर से हम 8 फंदे उठाएंगे सीधी साइड से। इधर वाली साइड जब हम आएंगे तो यहाँ से जाते हुए हम 8 फंदे इधर से उठा लेंगे। मैं इसको सीधी साइड यहाँ तक बना लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स सीधी सिलाई भी हमने यहाँ तक बुन ली है। अब देखिए जो इधर वाली साइड के 8 फंदे हमने घटाए थे वो हम यहीं से उठाना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से एक फंदा उठाया, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और एक और उठाएंगे 8। इस तरह से देखिए इधर वाली साइड से भी हमने 8 फंदे उठा लिए हैं। तो हमारे ऊपर जाकर ये देखिए इस तरह से हमारी एडी भी बन गई है और ऊपर फंदे हमारे पूरे 58 हो गए हैं। और फिर से हम उल्टी सिलाई को हम उल्टा बुनेंगे। जितने भी फंदे हैं अब हमारे उनको हम सीधा उल्टा करते हुए बुनाई स्टार्ट करेंगे। देखिए इस तरह से उल्टी सिलाई को उल्टा और सीधी को सीधा, इस तरह से देखिए जो हमारी ये वाली सॉक्स है देखिए यहाँ तक हमने इसको बुन लिया है। अब जितने भी हम यहाँ तक देखिए जहाँ तक हमने ये अंगूठा निकाला है वहाँ तक हम सीधा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। कोई भी फंदा हमें घटाना नहीं है, कोई भी बढ़ाना नहीं है। जितने फंदे हमारे पास हैं उतना हम यहाँ तक 5 इंच है ये हमारा बनाया हुआ, यहाँ तक हम बना लेते हैं। आप अपने पैर के हिसाब से भी रख कर नाप सकते हैं, आप उसी हिसाब से बना लें, कम ज़्यादा जितना भी आप बनाना चाहते हैं। आप पहले एडी लगा कर देख लें, एडी के बाद अंगूठे तक, अंगूठे से थोड़ा सा हमें कम रखना है क्योंकि ये खिंचाव के कारण थोड़ा सा आगे बढ़ेगा। तो ये कम से कम हम आधा इंच कम रखेंगे, फिर हम अंगूठा निकालना स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक हम 5 इंच तक बना लेते हैं, फिर आगे अंगूठा निकालना आपको बताएंगे। देखिए फ्रेंड्स यहाँ से यहाँ तक मैंने देखिए यहाँ से हमने बनाना स्टार्ट किया था तो यहाँ से यहाँ तक मैंने इसको 5 इंच तक बना लिया है। देखिए यहाँ से हम इस तरह से नापेंगे।
देखिए पूरा हमारा ये 5 इंच बना है और ये भी मैंने 5 इंच बनाया था। उसके बाद हम यहाँ ऊपर का ये अंगूठा निकाल लेंगे और साइड में ये उंगलियों की अब देखिए इस रो में हम अंगूठे के लिए फंदे रखेंगे। तो इसमें मैंने इस अंगूठे में मैंने 10 फंदे रखे थे। तो इस तरह से देखिए इस सिलाई में हम पहले फंदे को ऐसे ही उतारेंगे और 10 फंदे ये देखिए ये हमारे यहाँ तक तो ऐसे ही बुने जाएंगे इस सिलाई में। तो नेक्स्ट सिलाई में हम इधर वाले 10 फंदे छोड़ देंगे और यहाँ से हम इसके लास्ट में यहाँ तक हम बना लेते हैं जहाँ पर हमारे 10 फंदे रह जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स लास्ट में हमारे ये 10 फंदे रह गए हैं तो इनको हम नहीं बुनेंगे, यहीं से हम टर्न करेंगे। देखिए इस तरह से उल्टी सिलाई को हम इस तरह से पहले फंदे को ऐसे ही उतारेंगे और देखिए इस सिलाई में हम लास्ट के जो हमारे 10 फंदे हैं 10 फंदे हम इधर छोड़ेंगे और 10 इधर, इनको हम नहीं बनाएंगे। देखिए उल्टी सिलाई को भी मैं यहाँ तक बना लेती हूँ लास्ट के फंदों तक। देखिए फ्रेंड्स उल्टी सिलाई में भी हमने 10 फंदे इधर की तरफ छोड़ दिया है और यहीं से अपने वर्क को टर्न करेंगे। देखिए 10 हमने इधर छोड़े हैं और 10 इधर। बीच के फंदे की हम 4 सिलाई बनाकर कंप्लीट करेंगे जो हमारे बीच के फंदे हैं। देखिए फर्स्ट फंदे को हम ऐसे ही उतार लेंगे और सेकंड को बनाएंगे। सीधी सिलाई को सीधा और उल्टी सिलाई को उल्टा करते हुए हम 4 सिलाई ऐसे ही बना लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स हम ये 4th सिलाई उल्टी तरफ से बना रहे हैं। तो यहाँ से देखिए हम सेंटर में आकर हम इसका 2 फंदों का एक करेंगे जो हमारा सेंटर का फंदा बनेगा। तो देखिए 10 हमने इधर छोटे थे अंगूठे के लिए, 10 इधर और बीच में हमारे ये 38 फंदे हैं। तो यहाँ पर हमने 18 फंदों को बुन लिया है और 2 फंदों का हम यहाँ पर उसके बाद एक करेंगे। इधर की तरफ हमारे फिर से 18 फंदे बचेंगे। देखिए 2 फंदों का एक किया, अब सभी फंदों को एक एक बुनेंगे। देखिए इस तरह से हमारे 18 फंदे इधर बचे हैं। तो हम इसको इस तरह से उल्टी सिलाई को उल्टा बुनेंगे। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारी सीधी तरफ से सिलाई होगी जहाँ पर हमने 2 फंदों का एक किया है वहाँ पर हम 3 फंदों का एक फंदा करेंगे। देखिए इस तरह से सीधी सिलाई में आ गए। तो यहाँ पर हमने 2 फंदों का एक फंदा किया है बीच में। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, एक फंदा हम इधर से लेंगे और एक ही इधर से, और एक हमारा ये सेंटर का फंदा होगा। तो दोनों तरफ से हमारे बराबर फंदे घटते जाएंगे। देखिए मैं आपको घटा कर दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से पहले फंदे को ऐसे ही उतारेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो देखिए जो हमारा ये 18वां फंदा है इससे नेक्स्ट वाला जो फंदा है उसके हमने 2 का एक किया है। तो हमें क्या करना है, एक फंदा हम इस तरह से लेंगे। देखिए सबसे पहले हम ये वाला फंदा जो है हमारा इधर की तरफ रहेगा। देखिए 2 फंदों का यहाँ से हम एक करेंगे और इस फंदे को हम यहाँ से ऐसे कर लेंगे आगे की तरफ। इस तरह से हमारी ये एक चैन बनेगी। और देखिए 3 फंदे हो गए, एक हमारा इधर का एक इधर का। तो 3 फंदों का हम यहाँ पर एक फंदा बना लेंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से हमारी ये एक चैन सी बनती जाएगी और आगे के फंदों को हम सीधा बुनेंगे और उल्टी सिलाई को सारी को उल्टी बनाएंगे इस तरह से। देखिए सीधे फंदे बनाएंगे यहाँ तक हम,
और ये हम अंगूठे के ऐसे ही छोड़ के रखेंगे और यहाँ तक बनाकर उल्टी सिलाई को हम उल्टा बुन लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बनाते हुए हम यहाँ तक आ गए हैं और देखिए यहाँ हम फिर से 3 फंदों का एक करेंगे। देखिए ये हमारा सेंटर का फंदा है, एक फंदा हम इधर से लेंगे और एक इधर से, और 3 का एक करेंगे। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इस तरह से देखिए लेंगे और इसको हम इस तरह से पलट लेंगे। पहले जो हमारा ये सेंटर का फंदा है उसकी हमारी ये चैन सी आएगी एक, इसलिए हम इन फंदों को ऐसे पलट लेंगे। अब देखिए 3 फंदे हो गए, एक हमारा ये इधर वाला भी इधर साइड में कर लिया हमने। 3 फंदों का एक करेंगे और ये इस तरह से हमारी एक चैन सी बनती जाएगी। और फिर से हम आगे वाले फंदों को हम सीधा ही बुनेंगे जितने भी हमारे फंदे हैं, और फिर पिछली सिलाई को हम उल्टा बुनेंगे। और फिर से हम यहाँ तक आ जाते हैं, फिर से 3 फंदों का एक बनाएंगे। ऐसा हमें 6 या 7 बार करना है और इसी तरह से करते हुए हम यहाँ पर यहाँ तक फंदे घटा लेते हैं 6-7 सिलाई तक। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने फंदे को घटा लिया है और हमारे पास यहाँ पर 4-4 5-5 फंदे हमने दोनों तरफ से घटा लिए हैं। अब देखिए यहाँ तक हमने इसको उल्टा बुन दिया है। देखिए जहाँ पर हमारे ये बीच वाला फंदा है एक साइड हमने वो दिया है। तो देखिए इस तरह से आप चाहे तो इनको वैसे भी सुई की हेल्प से भी सिल सकते हैं। मैंने दोनों फंदों को हाफ हाफ कर लिया है और यहाँ से इनको घटाना स्टार्ट करेंगे। देखिए एक फंदा इधर से लिया और इधर से हम 2 फंदे लेंगे, क्योंकि बीच वाला फंदा जो है सेंटर का वो हमने यहाँ पर रखा है। तो इस तरह से देखिए 3 फंदों का एक फंदा बना देंगे। इस तरह से उतार दिया और फिर से देखिए इसको हम यहाँ पर इस सिलाई में लेंगे। एक फंदा हम यहाँ से लेंगे और देखिए एक हमने इधर से लिया और एक इधर से, और इनको भी हम यहाँ से इस तरह से तीनों को एक साथ कर लो चाहे आप पहले। तीन फंदे हो गए। देखिए यहाँ पर 3 फंदे और तीनों को एक साथ उतार देंगे। फिर से देखिए एक हम इधर से लिया और एक ये बीच वाला फंदा है और एक हम आगे से लेंगे। देखिए फिर से हम एक फंदा हम या इससे लेंगे और एक हम इधर से लेंगे। इस तरह से 3 फंदे हो गए तो 3 का एक कर देंगे। इस तरह से धागे को थोड़ा सा टाइट रखेंगे और देखिए एक फंदा हम इधर से लेंगे। ये तो हमारा आगे वाला फंदा तो सेंटर का है, तो इसको तो हम ऐसे ही रखेंगे और दोनों में से एक एक फंदा लेंगे दोनों सिलाइयों में से, और यहाँ पर देखिए 3 का एक कर दिया। फिर से हम एक हम इधर ऊपर वाली सिलाई से लेंगे और एक नीचे वाली सिलाई से, और इस तरह से 3 का एक कर देंगे। इसी तरह से हम सभी फंदों को उतार देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने सभी फंदों को घटा दिया है। अब देखिए इस सिलाई में से हम इसको निकाल के और धागे को थोड़ा सा लंबा कट करेंगे, क्योंकि बाद में हमें इसकी सिलाई करनी है। तो देखिए इस तरह से इस फंदे को हम ऐसे लॉक कर देंगे। अब देखिए हमें यहाँ पर अंगूठा बनाना है, तो अंगूठा बनाने के लिए हम यहीं से देखिए यहाँ से
धागे को सबसे पहले जॉइंट करेंगे। इस तरह से देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर नोट लगाएंगे। अब देखिए, जो हमारे ये 10 फंदे हैं इनको हम बुन लेते हैं। ये हमारी उल्टी तरफ से है तो उल्टी सिलाई बुनी जाएगी। इस तरह से देखिए, जो जितने फंदे हैं ये हमारे 10 के 10 को हम इस तरह से उल्टा बुन लेंगे। अब देखिए, जो हमारे ये इधर वाले फंदे हैं तो इनको भी हम इसमें यहाँ पर ऐसे जॉइंट कर लेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, क्योंकि ये हमारी उल्टी सिलाई है तो ये हमारा इधर की तरफ से बंद वाली साइड है। देखिए यहाँ पर इनको हम दूसरी सिलाई के ऊपर ले लेते हैं फंदों को। देखिए इस तरह से हमने सभी फंदों को ये इस तरफ से ले लिया है सिलाई में। अब देखिए इन फंदों को भी हम यहाँ से जॉइंट करेंगे इसके साथ। देखिए ये हमारे इस तरह से सेंटर में जॉइंट होंगे। इस तरह से यहाँ पर सिलाई हो जाएगी और सभी में, और अंगूठा हमारा यहाँ से जॉइंट होएगा। देखिए थोड़ा सा टाइट रखेंगे यहाँ से। अब देखिए ये हमारे अंगूठे के टोटल 20 फंदे हैं, तो 20 फंदों को हम उल्टा सीधा बुनते हुए यहाँ पर 14-15 सिलाई बना लेंगे। जो हमने ये साइड में रखा है, देखिए मैं अभी बताती हूँ। देखिए उल्टी सिलाई को हमने उल्टा बुन दिया और अब सीधी सिलाई को हम सीधा बुनेंगे। देखिए जो हमने ये बनाया है इससे थोड़ा लंबा होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हम कम से कम 14-15 सिलाई बनाएंगे। उल्टा सीधा बुनते हुए 20 फंदों को 14-15 सिलाई हम बुन लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने 10 सिलाई ऐसे ही बना ली हैं और 4 सिलाई में हम यहाँ पर फंदों को घटाएंगे। देखिए शुरू में हमें क्या करना है, 2 फंदों का एक बनाना है इस तरह से, और अगले फंदे को हम ऐसे ही बुन लेंगे। फिर से हम 2 फंदों का एक बनाएंगे। ऐसे हम थोड़े थोड़े फंदे करके घटाते हुए जाएंगे। एक बना लिया, फिर 2 घटाएंगे, 2 एक को घटाते हुए एक को बीच में ऐसे ही रखेंगे, फिर 2 घटाए, फिर एक बुना, नेक्स्ट फिर 2 का एक किया, फिर नेक्स्ट एक को ऐसे ही बुन लिया, फिर 2 का एक। इस तरह से हम घटाते हुए जाएंगे हर सिलाई में। देखिए इस तरह से लास्ट को 2 का एक कर दिया। अब देखिए जो हमारी ये सीधी तरफ की सिलाई है इसको हम ऐसे ही बुनेंगे। जितने भी हमारे पास ये फंदे हैं सभी को हम सीधा बुनेंगे, उससे अगली सिलाई में हम घटाएंगे। फिर देखिए इस तरह से जितने फंदे रह जाएंगे इस सिलाई को हम ऐसे सीधा बुनेंगे।
अब देखिए फिर से हम उल्टी साइड आ गए। तो उल्टी सिलाई में हमें क्या करना है, 2 फंदों का एक कर दिया, फिर से 2 फंदों का एक। इस सिलाई में हमें सभी भी जितने 2 फंदे हैं 2 फंदों का एक करते हुए जाएंगे। 2 फंदों का एक किया, फिर 2 का एक किया, फिर 2 का एक किया और लास्ट का एक फंदा रह गया, इसको हम ऐसे ही बुन देंगे। तो अब हमारे पास ये टोटल 7 फंदे बचे हैं। देखिए सीधी सिलाई को हम सीधा ही बुन लेंगे, जितने भी हमारे पास 7 फंदे हैं फर्स्ट फंदे को ऐसे ही उतारेंगे। हमें फंदों को ख़त्म करना है। अब ये हमारे पास 7 रह जाएं, आपके पास लास्ट में 8 रह जाएं, तो आप इनको एक साथ उतार दें, यानी कि इस तरह से। देखिए अब हम देखिए 2 फंदों का एक किया, फिर से इसको ऐसे ही ले लिया सिलाई में, फिर से 2 का एक किया, फिर से 2 का एक करेंगे, फिर 2 का एक किया और फिर से 2 का एक और लास्ट में 2 का एक। अब देखिए इस तरह से, और इसको हम फंदे को नोट लगा लेते हैं और जहाँ जहाँ से हमें ये सिलाई करनी है उसको हम सिल लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस सॉक्स को हमने यहाँ पर सिल दिया है अंगूठे से यहाँ तक भी अच्छे से। सिलने के बाद देखिए इसकी लुक कुछ इस तरह से आई है और पैर में डालने के बाद इसकी फिटिंग बहुत ही अच्छे से आती है। ये देखिए यहाँ पर एडी है, तो एडी में एडी अच्छे से फिट हो जाती है, तो इसकी फिटिंग अच्छे से आएगी। देखिए दोनों सॉक्स मैंने बना ली हैं, इस तरह से आएगी। देखिए आई होप आपको मेरे बताने का तरीका पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।